आप मोटिवेशन का वेट करना बंद करो। डिसिप्लिन आपके मूड पर डिपेंड नहीं करता है, वो स्मार्ट सिस्टम से बनता है। इस वीडियो में हम लोग फ्लफ को हटाकर बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर लो फ्रिक्शन टैक्टिक्स देखेंगे जो आपको हर दिन डिसिप्लिन बनाएगा, चाहे आपका मूड हो या आपका मूड ना हो। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, मेरा नाम है राहुल और इस चैनल पर करियर ग्रोथ की बातें होती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपनी लाइफ में खुद में डिसिप्लिन होने के लिए टोटल 4 प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है। वो 4 प्रिंसिपल्स हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है, आपको यूज करना है इफ देन ट्रिगर्स। क्या होता है इफ देन ट्रिगर? आपके एक्शंस को पहले से स्पेसिफिक क्यूज के साथ आपको प्लान करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट देन आई विल डू 5 पुशअप्स। ये इफ देन ट्रिगर हो गया। इससे सिचुएशन जो है वो ऑटोमेटिकली बिहेवियर को ट्रिगर करती है। रिसर्च भी दिखाती है कि रिटन इफ देन प्लान जो है वो ज्यादा फॉलो थ्रू करता है, वो आपके फॉलो थ्रू को डबल से भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब आप इस चीज को कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला स्टेप है क्लियर इफ देन रूल्स को लिखो। आप ये मत लिखो कि आई विल एक्सरसाइज मोर, नहीं, आपको इंस्टेड ये बोलना होगा कि इफ एक्स हैपेंस आई विल डू वाई। फॉर एग्जांपल, इफ आई सिट एट माय डेस्क एट 8 AM आई विल डू माय कोडिंग प्रोजेक्ट। सेकंड स्टेप में आप क्या कर सकते हो, एक हैबिट स्टैकिंग यूज कर सकते हो। क्या होता है, किसी भी नई हैबिट को एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ में आप अटैच कर दो। जैसे मॉर्निंग कॉफी पर पोर करते टाइम 1 मिनट का मेडिटेशन कर लूंगा। इससे आपका ब्रेन जो है वो एग्जिस्टिंग रूटीन को ट्रिगर की तरह यूज करता है। इससे न्यू एक्शंस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली लगते हैं अब। और थर्ड स्टेप है टाइम एंड प्लेस को लॉक कर दो। मुझे जिम जाना है आज, नहीं, ये नहीं सोचना है आपको ये कहना है कि 6 PM जिम। फिक्स शेड्यूल जो है वो डिसीजन मेकिंग को बिल्कुल हटा देता है। फिर आप सोचते नहीं हो, आप बस करते हो। सेकंड प्रिंसिपल है डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। आपका एनवायरनमेंट आपके चॉइसेस को विल पावर से ज्यादा कंट्रोल करता है। तो डिफिकल्ट एक्शंस को इजीएस्ट डिफॉल्ट बनाओ और जो रॉन्ग एक्शंस है उनको डिफिकल्ट बनाओ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहला स्टेप, विजुअल क्यूज को क्रिएट करो। वर्कआउट क्लोथ्स को बेड के पास में रखो, हेल्दी स्नैक्स को विजिबल रखो और जो जंक फूड है उनको हाइड करो। और आप क्या कर सकते हो, टेम्पटेशंस को रिमूव करो। डिस्ट्रैक्टिंग एप्स जो है उनको डिलीट करो। टीवी का रिमोट बिल्कुल हटा दो। वर्क टाइम में डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स जो है उनको ब्लॉक कर दो। आउट ऑफ साइट जितना रहेंगे, आउट ऑफ माइंड उतना ज्यादा रहेंगे। थर्ड स्टेप में टूल्स पहले से प्रिपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 7 बजे सुबह राइटिंग करनी है तो नोटबुक और राइटिंग ऐप आपको एक रात पहले से तैयार रखो। जितने कम बैरियर्स होंगे, हैबिट उतनी ऑटोमेटिक लगेगी। गुड चॉइसेस को मिनिमम मेंटल एनर्जी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है बिल्ड टाइनी डेली रिचुअल्स। इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी गोल होनी चाहिए आपकी। रोज का स्मॉल नॉन नेगोशिएबल एक्शन एक ह्यूज सेशन से बेहतर है जो सिर्फ एक बार हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप रिडिक्यूलसली एकदम स्मॉल स्टार्ट करो। रीडिंग सिर्फ 2 पेज करूंगा, एक्सरसाइज सिर्फ 1 पुशअप करूंगा या फिर 2 मिनट का वॉक करूंगा। माइक्रो हैबिट्स फ्रिक्शन को रिमूव करते हैं, इतना ध्यान रखना। उसके बाद तुम शेड्यूल करो इसे, टास्क को एज अ अपॉइंटमेंट ट्रीट करो। फॉर एग्जांपल, एवरी डे एट 8 AM मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेट करता हूँ। सेम टाइम पर रिपीट होने से बिहेवियर बिल्कुल तुम्हारा रिचुअल बन जाता है। फिर कंप्लीशन को ट्रैक करो। सिंपल चेकबॉक्स या फिर हैबिट ट्रैकर ऐप को यूज करो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस डन या नॉट डन को मार्क। चेकिंग ऑफ मोमेंटम को बिल्ड करता है। फोर्थ प्रिंसिपल है एड अकाउंटेबिलिटी। अपने एक्शंस को एक्सटर्नल स्टेक्स से टाई करो ताकि मूड मैटर ना करे। खुद को किसी इंसान या किसी सिस्टम के प्रति अकाउंटेबल बनाओ। इसके लिए क्या कर सकते हो, पब्लिक कमिटमेंट कर सकते हो। फ्रेंड या ग्रुप को अपना गोल बताओ। जब लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम शो अप करोगे, स्किप करना हार्ड लगता है, बिलीव मी। उसके बाद तुम कमिटमेंट डिवाइस को यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टिक या फिर बी माइंडर। इनको यूज करो जहां फेलियर पर तुम्हें पैसे लूज करने पड़ते हैं। और बिलीव मी, जब पैसे लूज करने की बारी आएगी तो तुम चाहोगे कि यार काम ही कर लेता हूं। और फिर रेगुलर चेक इन्स करो। डेली प्रोग्रेस को किसी बडी या कोच को रिपोर्ट करो। एक सिंपल मैसेज भी आपको ट्रैक पर रख सकता है। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपको खुद से नेगोशिएबल करने का ऑप्शन रिमूव कर देती है।
मीट सेरा, वो एक अर्ली इंजीनियर थी जो स्पेनिश सीखना चाहती थी लेकिन कंसिस्टेंटली स्किप करती थी। उसने एक ट्रिगर सेट किया, इफ आई ओपन माई लैपटॉप ईच मॉर्निंग आई विल स्पेंड 5 मिनट्स ऑन डुओलिंगो। उसने इस हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग ईमेल चेकिंग रूटीन के साथ में स्टैक कर दिया। फिर उसने एनवायरनमेंट को अपने रीडिजाइन किया, लैपटॉप बेड साइड टेबल पर शिफ्ट कर दिया ताकि वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग विजिबल हो। उसने टाइनी स्टार्ट किया, सिर्फ 5 मिनट्स डेली। हर मॉर्निंग वो उसे चेक ऑफ करती थी। उसने अकाउंटेबिलिटी भी ऐड की, उसका पार्टनर उसे अकाउंटेबल रखता था और वो फिर हैबिट रिमाइंडर ऐप भी यूज करती थी। उसने इनिशियली बहुत इरिटेशन हुआ लेकिन 2 वीक के बाद में हैबिट नेचुरल फील होने लगी। डे 21 तक आते आते डेली 20 मिनट्स स्पेनिश प्रैक्टिस कर रही थी। कि उसका मोटिवेशन नहीं था, उसका की उसका अपना बनाया गया सिस्टम था। अगर एक दिन मिस हो जाए तो क्विट मत करो और खुद को पनिश भी मत करो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तो प्रॉब्लम को विदाउट गिल्ट एक्नॉलेज करो, इमोशनली ओवर रिएक्ट मत करो, क्विकली रिव्यू करो क्यों को, कि ब्रेक क्यों हुआ, रूटीन चेंज हुई क्या इशू था उस सिस्टम में। फिर उस सिस्टम को एडजस्ट करो, टास्क को थोड़ा और छोटा करो या फिर ट्रिगर को फिक्स करो और अगले दिन रीस्टार्ट करो। कल से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। एक मिस्ड डे आपके प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। प्रोग्रेस परफेक्शन से नहीं, स्ट्रेस से मेजर होती है। सिस्टम इसलिए बिल्ड किया जाता है ताकि लो पॉइंट्स में भी आपको वो कैरी कर सके। तो अगर आप रेडी हो अपने डेज को कंट्रोल करने के लिए, नीचे दिए गए 30 डे डिसिप्लिन ट्रैकर को डाउनलोड करो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर 30 दिन का एक चैलेंज एक्सेप्ट करो। इन स्टेप्स को डेली अप्लाई करो और 30 दिन तक तुम लिटरली डिफरेंस फील करोगे। नो मोर डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। और अगर इस वीडियो में तुम्हें थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नए चैलेंज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।